आज मैं आयुर्वेद के एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जो भोजन की मात्रा अर्थात हमारी डाइट से संबंधित है। आज पोषण वैज्ञानिक या न्यूट्रिशनिस्ट भोजन के संबंध में दो दृष्टि से विचार करते हैं। पहला, भोजन में प्रोटीन, वसा या फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और खनिज लवण या मिनरल्स आदि पोषक तत्वों की उचित मात्रा में प्रधानता होनी चाहिए। और दूसरा, इन भोज्य तत्वों से प्राप्त होने वाली कैलोरी अर्थात ऊष्मा कितनी होनी चाहिए, जो व्यक्ति की आयु, लिंग, शरीर के आकार एवं उसके कार्य करने के स्वरूप इत्यादि के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। आजकल कैलोरी पर बल इतना अधिक हो गया है कि भोजन की सात्विकता और पौष्टिकता से अधिक महत्वपूर्ण कैलोरी हो गई है। व्यक्ति एक समोसा खाकर सोचता है कि इसमें इतनी कैलोरी हो गई है, तो शेष भोजन की क्या आवश्यकता है। इसी आधार पर आज हम सभी दो बातों पर ही विचार करते हैं। पहला, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट वैल्यू, और दूसरा, ऊष्मा या कैलोरी। आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक अपने ग्रंथ चरक संहिता में कहते हैं, मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्नि बलापेक्षिणी न च नापेक्षते द्रव्यम। चरक संहिता 5-7। इसका तात्पर्य है कि आहार की मात्रा को निर्धारित करने के लिए अग्निबल अर्थात डाइजेस्टिव पावर और द्रव्य यानी न्यूट्रिएंट, इन दोनों पर विचार करना चाहिए। आइए जानते हैं कि यह अग्निबल क्या है और भोजन की मात्रा निर्धारित करते समय इस पर क्यों ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है, बलमारोग्य मायुश्च प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः, अर्थात शारीरिक बल, आरोग्यता, आयु और प्राण ये अग्नि के आश्रित हैं। यहाँ अग्नि का तात्पर्य है जठराग्नि। जठराग्नि जो व्यक्ति के आमाशय या स्टमक और ग्रहणी डियोडेनम में होती है, जो भोजन को पचाती है। और यदि भोजन को यह जठराग्नि ठीक प्रकार से न पचाए, तब यह शरीर पोषक तत्वों को भी ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाएगा। अतः इस जठराग्नि के विकृत होने पर भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता है और व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। जठराग्नि का बल आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ पर आश्रित होता है, अर्थात जठराग्नि का बल इस तथ्य पर निर्भर होता है कि वात, पित्त और कफ में से किसका प्रकोप है। इस अग्नि बल के आधार पर यह जठराग्नि 4 प्रकार की होती है। अग्नि बल के आधार पर आहार का पाचन करने वाली जठराग्नि 4 प्रकार की होती है। पहला, साम्याग्नि, बैलेंस्ड डाइजेस्टिव पावर। इस अवस्था में अग्नि सामान्य एवं स्थिर रहती है, जो कि शरीर के तीनों तत्वों वात, पित्त और कफ की साम्यावस्था को अभिव्यक्त करती है। जठराग्नि खाने को भली प्रकार पचाकर उसके पोषक तत्वों से दोष, धातु और मल की साम्यावस्था बनाकर शरीर को स्वस्थ रखती है। किंतु जब कभी शरीर में
वात पित्त और कफ दोष कुपित हो जाते हैं, एग्रवेटेड हो जाते हैं, तब वात पित्त कफ दोष के अनुसार अग्निबल भी प्रभावित हो जाता है, अर्थात बिगड़ जाता है, जिससे अग्निबल के 3 प्रकार होते हैं। पहला विषमाग्नि अर्थात इम्बैलेंस्ड डाइजेस्टिव पावर। इस अवस्था में अग्नि असामान्य अर्थात अनस्टेबल तथा इरेक्टिक हो जाती है। यह अवस्था वात दोष के कारण होती है। इस अवस्था में कभी तो जठराग्नि सामान्य रूप से भोजन का पाचन करती है तथा कभी मंद गति से करती है। इसके लक्षण हैं कब्ज, पेट फूलना, वात के कारण दर्द, गैस निकलना इत्यादि। दूसरा तीक्ष्णाग्नि एक्यूट डाइजेस्टिव पावर। इस अवस्था में अग्नि अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, जो कि पित्त के कुपित होने के कारण होती है। इस अवस्था में जठराग्नि बहुत अधिक मात्रा में खाए हुए भोजन का पाचन भी कम समय में कर देती है तथा व्यक्ति को पुनः भूख लगने लगती है। इस अवस्था के लक्षण हैं मुख का सूखा होना, प्यास लगना, पेट एवं आहार नाल में जलन इत्यादि। तीसरा मंदाग्नि लो डाइजेस्टिव पावर। इस अवस्था में अग्नि अत्यधिक मंद गति से कार्य करती है, अतएव वह अत्यधिक कम मात्रा में खाए हुए भोजन को भी नहीं पचा पाती है। यह अवस्था कफ के कुपित होने के कारण होती है। इस अवस्था के लक्षण हैं चक्कर आना, उल्टी, पेट में भारीपन, आलस्य, जीभ पर पर्त सा जमना एवं अत्यधिक लार बनना इत्यादि। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्री जहाँ द्विआयामी अर्थात 2 डायमेंशनल दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तो वहीं आयुर्वेद त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशनल दृष्टिकोण से विचार करता है, जिसमें आहार पदार्थ और आहार की मात्रा के साथ साथ खाने वाले व्यक्ति का अग्निबल भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आयुर्वेद का यह त्रिआयामी सिद्धांत विचारणीय है और अनुकरणीय है।